नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो रेडी हो जाइए 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। भारत व्रत, उपवास और त्योहारों का देश है। हर त्योहार मानवता का कोई न कोई शुभ संदेश देता है। हर उत्सव से लोगों का उत्साह बढ़ता है। हर पर्व इंसान को नैतिकता का पाठ पढ़ाता है। हर व्रत भक्तों में शुद्ध संकल्पों की पूर्ति कराता है। हर उपवास उपासकों को ईश्वर के समीप ले जाता है। भैया दूज का पर्व भी इन तमाम विशेषताओं से युक्त है। 5 दिवसीय दीपावली का यह अंतिम त्योहार है। यह कार्तिक मास शुक्ल पक्ष के द्वितीया को मनाया जाता है, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। यह एक प्रकार से दूसरा रक्षाबंधन है। राखी के दिन भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प करता है, तो भाई दूज पर बहन अपने भाई की दीर्घायु की कामना करती है। कहते हैं इसी दिन मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना के आग्रह पर भोजन स्वीकार करने बहन के घर गए। बहन यमी बहुत खुश हुई। उन्होंने भाई यम का टीका तिलक कर स्वागत किया। स्वादिष्ट व्यंजनों से भाई को तृप्त किया। प्रसन्न होकर यम ने यमुना को वर दिया कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन का आतिथ्य, टीका, तिलक, भोजन आदि स्वीकार करेगा, वह मृत्यु के भय से मुक्त होगा। आगे कहते हैं, यमराज खुश होकर जब अपने राज्य मृत्युलोक में पहुंचे, तो नरक यंत्रणा भोग रही आत्माओं को उन्होंने मुक्त किया। तब उनके राज्य में खुशी का माहौल छा गया। एक और कथा है। नरकासुर को वध करके श्री कृष्ण द्वारका लौटे, तो सबसे पहले बहन सुभद्रा ने इसी द्वितीया के दिन उनका भव्य स्वागत किया। उसके बाद पूरे द्वारका में हर्ष उल्लास से कृष्ण का विजय उत्सव मनाया गया। उसकी यादगार में आज भी भाई दूज का त्योहार उमंग उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन यमराज के दरबार में सभी जीवात्माओं के कर्मों का हिसाब किताब रखने वाले और कायस्थों के पूर्वज देवता चित्रगुप्त भी पूजे जाते हैं। चित्रगुप्त असल में यमराज के मंत्री हैं, जो सभी आत्माओं के कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। कथा के अनुसार यम द्वितीया के दिन राजा के आदेश पर चित्रगुप्त सभी आत्माओं को नरक पीड़ा से मुक्त करते हैं। इसलिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है। इन पौराणिक कथाओं का मर्म हमें शिक्षित, संयमित और सुरक्षित करता है। इसलिए कथा के बाहरी रूप से ज्यादा उसके मर्म पर ध्यान देने की जरूरत होती है। यमराज को मृत्यु का देवता
कहते हैं उसका भावार्थ है यम यानी संयम। राज का अर्थ है अपनी कामेंद्रियों पर राज करने वाला। देवता यानी देने वाला। अकाल मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए यमराज हमें आत्म संयम से इंद्रियों के ऊपर राज करना सिखाते हैं। यम द्वितीया के दिन यम देवता वरदान देते हैं कि मानव जीवन और संबंधों में निस्वार्थ प्रेम, पवित्रता, आत्मसंयम और भाईचारे की भावना को अपनाने से ही पूर्ण रूप से स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुख, शांति, समृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति हो सकती है। इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग ध्यान से मनुष्यों के मनोविकार और आसुरी अवगुण समाप्त होते हैं। नरक तुल्य कलयुगी जीवन और समाज बदलकर स्वर्ग समान सतयुगी सोने की द्वारिका बन जाते हैं, जहां श्री कृष्ण और श्री नारायण प्रथम दैवी महाराज होते हैं। उसमें देवी सुभद्रा यानी अति भद्रा और सभ्या श्री नारायण का राज तिलक और राज अभिषेक करती हैं। इससे पूरे विश्व में दैवी संस्कृति और सभ्यता का प्रारंभ होता है। 6 मिनट 48 सेकंड तक डिक्टेशन बोला गया है। वर्ड्स आपको बहुत यूनिक मिले हैं, तो परेशान नहीं होना यदि आप नहीं लिख पाए हैं। आप इसको दोबारा सुन के लिखिए या देख कर पहले उनकी आउटलाइन बनाइए और 2-2 3-3 लाइन आउटलाइन बना लीजिए, फिर उसके बाद डिक्टेशन को पुनः लिखिए। जरूरी नहीं है कि सेम डिक्टेशन एग्जाम में आ जाए, ठीक, लेकिन वर्ड्स तो हो सकता है आपको एग्जाम में टकरा ही जाए कोई ना कोई वर्ड, यदि आध्यात्मिक मैटर आता है तो। इसलिए वर्ड्स पे फोकस बनाइए। सेम टू सेम डिक्टेशन के चक्कर में तो बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक। जो वर्ड नहीं बना पा रहे हैं उनकी आउटलाइन के लिए यदि आप कहेंगे तो उनकी आउटलाइन आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे या शॉर्ट वीडियोज़ में, ठीक। डिक्टेशन आप एक बार देख लीजिए, हो सकता है किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया हो, तो उसको आप अपने हिसाब से भी समझ लीजिए एक बार। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। कोई और सुझाव है तो कमेंट जरूर कीजिए कि हमको ये टाइप का डिक्टेशन चाहिए, ठीक, या इस स्पीड में। इस डिक्टेशन की स्पीड मुझे लग रहा बहुत स्लो थी, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, ठीक। फास्ट स्पीड की डिक्टेशन आप कहेंगे तो मैं बहुत फास्ट अपलोड कर दूंगा, ठीक। 150 की स्पीड के डिक्टेशन पड़े हुए हैं, 120 के पड़े हुए हैं, 125 के पड़े हुए हैं, लेकिन एग्ज़ाम के लिए जो चाहिए मैटर कुछ वैसा जाना चाहिए यहाँ से। मेरी कोशिश ये रहती है। स्पीड तो आप मैनेज कर लेंगे बढ़ा घटा के, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियो और भी हैं इस चैनल पे, आप उसको विजिट करिए, लिखिए। एग्जाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेशन लिख डालिए। थैंक्स अ लॉट।